तो लीजिए, आज जो बवाल छिड़ा हुआ है वो एक कविता को लेकर छिड़ा हुआ है। राजीव रंजन जी, सुनने में आ रहा है कि जेडीयू और बीजेपी एक पिच पर है और आरजेडी के सांसद ने जो कविता सुना दी है उसी बहाने नीतीश कुमार अब इंडिया गठबंधन छोड़ने की तैयारी में है कि मुझे तो बहाना मिल गया। इस नाराजगी को मैं कैसे समझूं और क्या ये सच में बहाना मिल रहा है नीतीश कुमार को, ऐसा कहा जा रहा है? देखिए, सबसे पहले तो मुझे हैरानी होती है ये खबरें क्यों इस तरीके से एक तरफा चलाई जा रही है। दरअसल नीतीश कुमार जी भारतीय जनता पार्टी के लिए, मैंने कई अवसरों पर कहा है कि उनके लिए दुखती हुई रग है, और जब भी नीतीश कुमार जी इन्हें याद आते हैं तो इन्हें ये लगता है कि बिहार की 40 सीटों पर पूरी तरह से केवल नीतीश कुमार जी इनके साथ नहीं है तो इनका सुपड़ा साफ होने जा रहा है। नीतीश कुमार जी ने वो कर दिखाया जिसकी इन्हें उम्मीद नहीं थी। जिस तरह से इंडिया की बैठक शुरू होने के पहले पूरे देश के विपक्ष के नेताओं से उनकी बातचीत हुई और उनकी स्वीकार्यता जिस तरीके से देश ने देखी, सारे नेता जो एक दूसरे के साथ बैठने के लिए तैयार नहीं थे वो सब एक साथ मिले। अब भारतीय जनता पार्टी का जो दुष्प्रचार का जो एजेंडा है वो खुलकर सामने आ गया और वो अपने तरह तरह के पोर्टल्स और उनके जो फेक अकाउंट्स हैं, उनके कई बड़बोले नेताओं के बयान और इसके बाद इस तरह का वातावरण बनाने की वो कोशिश कर रहे हैं। दरअसल हम इनकी ताबूत में आखिरी कील ठोकेंगे। यहाँ पर आपको ये भी तो नीतीश कुमार जी ने का ट्रैक रिकॉर्ड क्या रहा है, कभी बीजेपी के साथ कभी आरजेडी के साथ, लगातार पलटी मारते रहते हैं, इसीलिए ऐसी खबरें बनती हैं। और अभी भी ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार बहाना ढूंढ रहे हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो है कि जब नीतीश कुमार जी के भारतीय जनता पार्टी के साथ 2 बार के रिश्तों और 2 बार अलग होने की चर्चा जब हम करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी का इतिहास भी जरा पूछ लीजिए कि जिस अकड़ू गठबंधन के ये नेता हैं ना, जिनके प्रवक्ता अभी बहुत बड़बोले बड़े बड़े दावे कर रहे थे, ये दरअसल अकड़ू गठबंधन है। इस गठबंधन ने अकड़ दिखा करके, भय दिखा करके, डर दिखा करके कई लोगों को गुमराह करके अपने साथ जोड़ा, फिर तोड़ा। बारी बारी से देश के कम से कम 1 दर्जन से ज्यादा राजनीतिक दल, इनके संस्थापक 4 दलों में 3 दल इनके साथ नहीं है। ये एनडीए तो पहले ही मर चुका है। 21 एनडीए की बात ये करते हैं जिसकी ना कोई कोऑर्डिनेशन कमेटी है, जिसका ना कोई कन्वेनर है, न जिसका कोई प्रोग्राम है, ना कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम को लेकर के इनकी चर्चा होती है। बस नरेंद्र मोदी जी, और नरेंद्र मोदी जी का सच क्या है, जब उनके ताजपोशी की तैयारियां हो रही थी, बतौर उम्मीदवार उन्हें जब उभारने की कोशिश हो रही थी तो देश ने देखा है कि आडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी जी और तमाम पहली कतार के नेताओं को किस तरह से इन लोगों ने किनारे लगाया और उनका सार्वजनिक तौर पर उनमें कई नेताओं का अपमान भी हुआ। आलोक जी, बहुत नहीं, मैं तो इतिहास इसलिए बता रहा हूं कि नीतीश कुमार जी तो देखिए, जब तक इतिहास पुराने नेता तो दर्शक मंडल में जाते ही हैं। ये तो जब आप बीजेपी के पार्टनर थे तब से बीजेपी कह रही है। मैं गौरव जी आऊंगी, लेकिन मेरे पास 2 मेहमान और हैं और उनको मैं इंक्लूड नहीं कर पाई हूं। राजेश गुप्ता जी, इंडिया गठबंधन के मंच पर आप अरविंद केजरीवाल जो हैं वो खड़े होते हैं, संजय सिंह बड़ी छाती चौड़ी कर खड़े होते हैं कि देखिए हम सब एक हैं, लेकिन उधर बाजवा साहब कांग्रेस से कह रहे हैं, राजेश जी, कि 32 आम आदमी पार्टी के जो, मैं आऊंगी गौरव जी, मेरे पास 2 मेहमान अभी रह गए, मैं आपसे जवाब लूंगी जो राजीव ने कहा है। मुझे थोड़ा सा वो दीजिए। मैं कुछ आपसे समय नहीं मांग रहा हूं, मैं एक सवाल पूछ रहा हूं, दर्शक भी पूछ रहे हैं इसलिए ट्विटर पे पूछा जा रहा है। मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूं, ये कौन सा गणित होता है कि घमंडिया के 3 यहाँ पे दल रहेंगे और एनडीए के 2 रहेंगे? मेरा सवाल है। आप आइए ना, जी न्यूज में एडिटर बनवा देते हैं आपको, आप ही तय कर लीजिएगा। तो अच्छा लगता है, ये भी आप ही तय कर लीजिएगा। क्यों नहीं? आप छोड़ के जा रही हैं क्या? नहीं, मैं एडिटर का आप छोड़ के जा रही हैं क्या? मैं तो नेता के तौर पे अपनी बात रख रहा हूँ सर। मैं तो जब आप ही लोग नेता ही तय कर लेंगे सब कुछ। क्या वाजिब सवाल है? हमारे चैनल की भी आजादी छोड़िए ना सर। मैंने वाजिब सवाल तो पूछा या नहीं पूछा? आजादी दीजिए ना। मैंने वाजिब सवाल पूछा या नहीं पूछा? मेरा हो जाता है कभी कभी। आप तो दम, आप गौरव जी, आप तो इतने ताकतवर है कि आप अकेले ही काफी है। प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं संसद में, मैं अकेला ही काफी हूँ। यहाँ आप कहाँ, आपके 2 हैं, उसमें भी आप ऐतराज जता रहे हैं। राजेश जी, कांग्रेस कह रही है,
आप मेरे भाई आलोक शर्मा को कमजोर क्यों बता रही है? मैं बिल्कुल नहीं बता रही हूँ, आप शब्दों से खेल रहे हैं। राजेश जी चलिए डिबेट पे आते हैं। राजेश जी, कांग्रेस के बाजवा साहब कह रहे हैं कि 32 आम आदमी पार्टी के जो विधायक हैं वो उनके संपर्क में है, क्या जवाब है आपका? क्या इस तरीके से इंडिया गठबंधन की एकता बनी रहेगी? देखिए, जवाब तो कांग्रेस पार्टी ने इस बात का, उन्होंने क्यों कहा, क्या कहा, वो कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट तो कांग्रेस पार्टी की है नहीं। आलोक शर्मा जी आपके सामने बैठे हैं, वो जानते हैं इस बात को, तो इसमें कुछ ऐसा है नहीं। और होता क्या है कि बहुत सारे बयान ऐसे पार्टी के में कभी कभी लोग दे देते हैं, लेकिन वो टीवी पे आते नहीं। तो सवाल यह है कि यहाँ पर ये बहुत बड़ा बयान बना के आ गया। खैर कोई बात नहीं है, वो तो आलोक जी ज्यादा अच्छा दे सकते हैं, मैं उसमें क्या जवाब दूं। दूसरी बात यह है कि अब जैसे गौरव भाटिया जी ने बहुत सारी बातें कही, घमंडिया, ये दरअसल प्रवक्ता बुरे नहीं है। आप इनकी पहले की डिबेट्स को देखिए, गौरव जी भी देखते होंगे, तो बड़े अच्छी तरीके से, शालीन तरीके से करते थे। और हम तो बहुत छोटे थे, हम तो भैया 2015 में विधायक बने। गौरव भाटिया जी तो पहले से राजनीति में गए और उनके परिवार से रहे, तो हमें तो अच्छे लगते थे। लेकिन बड़ा तकलीफ होती है जब इस तरीके की बात होती है। मैं भी एनडीए के 10 नाम रख सकता हूँ, लेकिन क्या जरूरत है? एनडीए 2 महीने पहले तक किसी एनडीए का नाम ही खत्म हो गया था। अगर ये इंडिया गठबंधन नहीं बनता, कोई एनडीए था ही नहीं। लेकिन हम ऐसे एक दूसरे में छीटाकछी करें, मजाक बनाएं। राजेश जी, मैं तो प्रताप बाजवा पर आपसे सवाल पूछ रही हूँ, मैंने दिया कि अगर कांग्रेस इसी स्टैंड पर रहती है तो क्या आप इस इंडिया गठबंधन का हिस्सा बने रहेंगे? मेरी बात सुनिए। ये जो ऑफिशियल स्टेटमेंट होती है वो अगर कांग्रेस की हो तो उसमें कोई जवाब दिया जाए। अब उन्होंने क्या